हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फैटी एसिड्स। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं फैटी एसिड्स के हवाले से, इनको पढ़ना है और इस बुनियाद पे आपने सही फैटी एसिड का नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बल्कि पहली स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। पहली स्टेटमेंट है दे पोजेस 1 और मोर डबल बॉन्ड्स इन देयर स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फैटी एसिड्स की 2 कैटेगरीज हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। अगर फैटी एसिड में कोई डबल बॉन्ड ना हो तो उसे नाम दिया जाएगा सैचुरेटेड फैटी एसिड। जबकि दूसरी कैटेगरी होती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड लाजमी होना चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक डबल बॉन्ड का आना फैटी एसिड को अनसैचुरेट बना देता है। तो यहाँ सबसे पहले हमने समझना है कौन सा फैटी एसिड सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो तो ये कह रही है कि भाई इनमें से वो फैटी एसिड पहचानो जिसके पास एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हैं, यानी कि ये डिमांड कर रहा है कि इन ऑप्शन में से अनसैचुरेटेड वाले का नाम बताओ, क्योंकि डबल बॉन्ड उसमें होना चाहिए। तो पहले हम समझ लेते हैं सैचुरेटेड कौन सा है, अनसैचुरेटेड कौन सा है इन ऑप्शन में से। जी चेक कर लें, सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ है स्टीरिक एसिड। याद रखिएगा, स्टीरिक एसिड में 18 कार्बन एटम्स होते हैं और कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। आप चेक भी कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर सामने ही बना हुआ है, यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर डबल बॉन्ड मुझे तो नज़र आ रहा है, ये ऑक्सीजन के साथ जो है डबल बॉन्ड मौजूद है। तो याद रखिएगा ये डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है, चेन का हिस्सा नहीं है। हमें चेन में डबल बॉन्ड चाहिए। अगर फैटी एसिड की जो कार्बन चेन है उसमें डबल बॉन्ड है तब आप इसे कहोगे अनसैचुरेटेड, लेकिन यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड चेन में मौजूद नहीं है, इसलिए मैं स्टीरिक एसिड कहूँगा सैचुरेटेड फैटी एसिड। दूसरी एग्जांपल है पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन एटम्स होते हैं। चेक कीजिएगा कोई डबल बॉन्ड यहाँ नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी सैचुरेटेड है। यानी कि हमारे ऑप्शन में से स्टीरिक एसिड तो एक्सक्लूड हो गया। हमने अभी तक दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट पढ़ी भी नहीं है, पहली स्टेटमेंट की बुनियाद पे काम कर रहे हैं कि डबल बॉन्ड होना चाहिए क्योंकि हमारे क्वेश्चन की डिमांड है। तो इसके पास डबल बॉन्ड नहीं है, एक्सक्लूडेड। पाल्मिटिक एसिड में डबल बॉन्ड नहीं है, एक्सक्लूड करो। अब आ जाओ ओलिक एसिड पे। यहाँ पर आप चेक करें, ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड अपनी जगह पे फंक्शनल ग्रुप वाला है, उसको काउंट नहीं करना, लेकिन चेन में आप चेक करें यहाँ आपको डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है। इट मीन्स ओलिक एसिड जो है जिसके पास 18 कार्बन एटम्स होते हैं लेकिन एक डबल बॉन्ड भी है, इस एक डबल बॉन्ड ने इसको डिफ्रेंशिएट करवा देना है स्टीरिक एसिड से, क्योंकि उसके पास भी 18 कार्बन थे, इसके पास भी 18 कार्बन एटम है, लेकिन फ़र्क यह है कि उसके पास कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसके पास एक डबल बॉन्ड है। तो ये कहलाएगा अनसैचुरेटेड। तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है। क्वेश्चन की डिमांड थी उसके पास डबल बॉन्ड होना चाहिए, वो इस ओलिक एसिड के पास है। अभी तक हमने दूसरी तीसरी स्टेटमेंट पढ़ी भी नहीं है, हमें अपना आंसर मिल रहा है। फिर भी चेक कर लेते हैं। अगली बात, ये आपके सामने एक नाम लिखा है, ये है लॉरिक एसिड। लॉरिक एसिड में 12 कार्बन एटम की चेन होती है और सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। लॉरिक एसिड भी होता है सैचुरेटेड। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमें हमारा आंसर मिल चुका है ओलिक एसिड। फिर भी हम कुछ और जो स्टेटमेंट्स हैं उसको रीड कर लेते हैं। दूसरी स्टेटमेंट है देयर जनरल फार्मूला इज C2H2O2। यहाँ पर मुझे कुछ मिस्टेक लग रही है, शायद या टाइपिंग एरर है या फिर कोई और प्रॉब्लम है। ये जनरल फार्मूला नहीं हो सकता। मैं आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों का जनरल फार्मूला जो है वो बता देता हूँ, ये चेक कर लें। जनरल फार्मूला सैचुरेटेड का, जनरल फार्मूला अनसैचुरेटेड का। पहले बात करते हैं सैचुरेटेड की। सैचुरेटेड का जनरल फार्मूला है CnH2nO2। पहली बात तो आप याद रखें, O2 2 ऑक्सीजन एटम है, इसके साथ N नहीं लगा हुआ। 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं फैटी एसिड में, चाहे वो सैचुरेटेड वाला हो चाहे अनसैचुरेटेड हो, इसको हमेशा 2 ही लिखा जाएगा। ये 2 एटम्स हैं, इसके साथ N मौजूद नहीं है। अब देखते हैं जहाँ N लगा हुआ है। N का मतलब ये है कि जितने कार्बन एटम्स हैं वो आपने लिखे। H2N मतलब हाइड्रोजन होगा डबल,
कार्बन एटम्स की तादाद का डबल होगा हाइड्रोजन। अगर आप सैचुरेटेड पढ़ रहे हो तो जितने कार्बन हाइड्रोजन उसका डबल आपने लिखना है। सैचुरेटेड फैटी एसिड में जो जनरल फार्मूला है उसकी बुनियाद पे हम बाकी फैटी एसिड्स का जो नाम दिए हमें उनका केमिकल फार्मूला बना लेते हैं। आपको पता होना चाहिए पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन एटम्स होते हैं, तो N के बजाय मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ C16, 16 कार्बन एटम्स। हाइड्रोजन डबल होंगे, 16 का डबल 32, तो H32 और ऑक्सीजन O2, इसमें कोई छेड़छाड़ आपने नहीं करनी है। ये फार्मूला हो गया पाल्मिटिक एसिड का। अब आ जाए यहाँ स्टीरिक एसिड पे। याद रखना है स्टीरिक एसिड में 18 कार्बन एटम्स होते हैं, C18। हाइड्रोजन को डबल कर दो, 18 का डबल 36, ऑक्सीजन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, O2। लॉरिक एसिड, इसके पास होते हैं 12 कार्बन एटम्स, C12, डबल कर दो हाइड्रोजन, H24, ऑक्सीजन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, O2। ये आपके पास तीनों फार्मूले आ चुके हैं। जनरल फार्मूला ये था और बाकी सबके अपने अपने फार्मूले हमने निकाल लिए हैं। अब आते हैं अनसैचुरेटेड कैटेगरी की तरफ। इसका जनरल फार्मूला आपने याद रखना है, जितने कार्बन एटम्स हैं उसका डबल हाइड्रोजन, लेकिन -2। ये -2 क्यों किया गया है? -2 इसलिए किया गया क्योंकि डबल बॉन्ड बनता है 2 कार्बन एटम्स के दरमियान, और जब डबल बॉन्ड बनता है तो हाइड्रोजन को निकाला जाता है। एक कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, दूसरे कार्बन से दूसरा हाइड्रोजन निकलेगा, कुल मिला के एक डबल बॉन्ड जब बनेगा 2 कार्बन एटम्स के दरमियान तो 2 हाइड्रोजन एटम्स निकाल दिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर -2 किया गया है। कीप इन माइंड, जब भी एक डबल बॉन्ड की बात की जाएगी तो -2 आपने करना है हाइड्रोजन एटम्स की तादाद से। सो हम इसको अब ओलिक एसिड के लिए लिख लेते हैं। ओलिक एसिड के पास 18 कार्बन एटम्स होते हैं, C18, डबल इसका हो जाता है 36, लेकिन -2 नहीं भूलेंगे क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है और इसके पास एक डबल बॉन्ड है। ऑक्सीजन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, O2, माइनस कर लें इसको, C18, H34, O2। ये आपके पास फार्मूला आ चुका है ओलिक एसिड का। खैर, उन्होंने स्टेटमेंट में जनरल फार्मूला दिया था, तो जनरल फार्मूला अगर आप अनसैचुरेट की बात कर रहे हो तो ये ऑप्शन होना चाहिए था, जो वहाँ पर मिस्टेक थी। वहाँ पर उन्होंने ऐसा नहीं लिखा था, वहाँ पर उन्होंने सारा 2 कर दिया था, तो 2 नहीं हो सकता। जनरल फार्मूला ये है, और जो स्पेसिफिक ओलिक एसिड है उसका फार्मूला C18, H34, O2। आते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ये मुझे मिस्टेक लग रही है, ये होना चाहिए CnH2n -2O2। तीसरा है दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। सही बात है, अनसैचुरेटेड अगर है तो फिर मेल्टिंग पॉइंट भी इसका लो होता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन बैठ रहा है, पाल्मिटिक एसिड तो सैचुरेटेड होता है, इसने पूछा था अनसैचुरेटेड, ये नहीं हो सकता। ओलिक एसिड हमारा सही आंसर है क्योंकि उसमें अनसैचुरेशन होती है। स्टीरिक भी जो है सैचुरेटेड है, लॉरिक भी सैचुरेटेड है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। हमने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, आप इसको नोट कर लें।